दोस्तों अगर हम एक स्टीरियो सेटअप करते हैं ना, तो उसमें दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नेसेसरी है हमारे लिए, कि हमें वो चाहिए ही चाहिए होती हैं। एक, अगर अच्छा हाई एंड सेटअप आप करने जा रहे हैं या आपने किया हुआ है, एक हमें ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे डैक की, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की, एंड सेकेंड थिंग इज़ हमारा वाईफाई ऑडियो स्ट्रीमर। तो इन दो चीज़ों के बिना आपका जो सिस्टम है, जो स्टीरियो सेटअप है, वो अधूरा रह जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उनमें से एक चीज़ दिखाने जा रहा हूं, जो कि है एक हाई क्वालिटी, हाई एंड प्रीमियम एंड रेफरेंस सीरीज़ का एक डैक, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इस वीडियो के अंदर हम उसे अनबॉक्स करेंगे, उसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड उसकी कमियां या उसकी जो खासियत है वो भी मैं आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं दोस्तों आपके साथ में बात करने जा रहा हूं नू प्राइम के एक रेफरेंस सीरीज के डैक की, जिसका कि मॉडल नंबर है DAC9X। ये एक प्रीमियम क्वालिटी का रेफरेंस सीरीज का डैक है, जो कि हाई एंड यूजर्स के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखाऊंगा, उसके बाद में हम आगे की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट रखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी, एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, चलिए एक बार बॉक्स पर नजर मारते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की पैकिंग के अंदर ही आता है, एंड यहाँ पर अगर हम इसे ओपन कर देखते हैं कि हमें इसमें क्या मिलता है, तो इसे हम इस तरीके से ओपन कर देंगे। एंड यहाँ पैकिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो पैकिंग जो है ना वो काफ़ी अच्छी दी गई है, इसमें काफ़ी ध्यान रखा गया। एंड ऊपर की तरफ ही हमें नू प्राइम की ये बुकलेट मिल जाती है, इसका यूज़र मैनुअल है, यानी आप इसका यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड यहाँ हमें एक मिलती है USB केबल, एंड एक ये बॉक्स हमें यहाँ पर मिलता है जिसके अंदर हमें दी गई है ये पावर कोड, और एक ये छोटा सा बॉक्स हमें और मिलता है जिसके अंदर की इसका रिमोट दिया गया है। तो कुछ इस टाइप का ये रिमोट है, मैं आपको एक बार निकाल कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ तो आप देख सकते हैं ये हमें रिमोट मिलता है, प्लास्टिक का है, जैसा कि न्यू प्राइम का ही मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने आपको एक 2 चैनल का एम्पलीफायर दिखाया था। उसके अंदर जो रिमोट हमें साथ मिल रहा था वो मेटल का बना हुआ था, बट यहाँ पर हमें मेटल का रिमोट नहीं मिलता, नॉर्मली प्लास्टिक का ही है। सो यहाँ पर हमें फाइनली जो है हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का हमें डैक मिलता है। इसमें 2 कलर्स अवेलेबल हैं। मेरे पास में जो यूनिट आया है वो सिल्वर कलर में आया है। एंड इस डैक के बारे में एक चीज़ पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ डैक ही नहीं है, अगर आपके पास पावर एम्पलीफायर है आप इसे एज अ प्री भी यूज़ कर सकते हो। पीछे की तरह हमें सभी इनपुट एंड आउटपुट्स मिल जाते हैं, और आगे की तरफ हमें दिया गया है एक सिलेक्टर, यानी कि इनपुट सिलेक्टर, एक वॉल्यूम का ऑप्शन हमें मिलता है। आप इसे प्री में यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं उसके लिए सिलेक्टेबल बटन है। और बाकी यहाँ पर बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक LED से बनी डिस्प्ले टाइप दी गई है, जो कि आपके सोर्स और वॉल्यूम को दर्शाती है कि आपने क्या सोर्स ओपन किया हुआ है एंड आपका जो वॉल्यूम है वो कितना चल रहा है। एक LED छोटी सी हमें और मिल जाती है यहाँ पे, जो कि MQA के लिए बनाई गई है, वो आगे चल के डिटेल में आपको उसकी बताऊंगा। एंड एक हमें यहाँ पर मिलता है हेडफोन जैक, जो कि स्टैंडर्ड साइज का है। सो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि इसे आप एज अ प्री भी यूज कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास अगर पावर एम्पलीफायर है बट आपके पास में प्री नहीं है, क्योंकि पावर एम्प्स के अंदर हमें वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता है, सो आप इसे एज अ प्री का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इसमें हमें वॉल्यूम के लिए ऑप्शन दिया गया है। एंड इसके अंदर जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो एनालॉग दिया गया है, जिससे कि हमें सर्किट से आने वाली जो नॉइस है वो नहीं मिलती है, और जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बेटर हमें मिल जाती है। तो फ्रेंड, चलिए एक एक कर इसके फीचर्स एंड कनेक्टिविटी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने डैक की ही बात करते हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें ESS का ड्यूल चैनल का एक 32 बीट का डैक दिया गया है, जो कि क्वालिटी वाइज बात करें तो बहुत अच्छा है। एंड ड्यूल चैनल डैक होने की वजह से ये लेफ्ट के सिग्नल को एंड राइट के सिग्नल को अलग अलग डिकोड करता है। अलग अलग चैनल्स को डिकोड करने की वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो एज इट इज रहती है, किसी भी तरीके का लॉस हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हमें मिलता है तो सिर्फ एक शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस। एंड फ्रेंड्स, साथ ही साथ इसमें एक SRC चिप का भी यूज किया गया है, जिससे हमें अल्ट्रा लो जिटर एंड ना के बराबर डिस्टॉर्शन मिलती है। एंड साथ ही साथ ये MQA फाइल्स को भी सपोर्ट करता है, जो कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट फॉर्मेट है एंड बेस्ट ऑफ बेस्ट मैं इसे बोल सकता हूं कि अभी तक जो सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइडर हैं वो MQA फाइल्स के अंदर ही आपको मिलती हैं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इनपुट्स की, तो इसमें हमें टोटल 7 इनपुट मिल जाते हैं, जिसमें कि आप अपनी अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें क्या क्या इनपुट इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है हमारा ऑप्टिकल इनपुट, जो कि 192 किलोहर्ट्ज 24 बिट तक को सपोर्ट करता है। एक हमें कोएक्सियल इनपुट मिल जाता है, जिसमें हमें 384 किलोहर्ट्ज से लेकर 24 बिट का सपोर्ट दिया गया है। देन हमें एक USB इनपुट दिया गया है, जो कि 384 किलोहर्ट्ज को 24 बिट पर सपोर्ट करता है। एंड आप इसे किसी भी PC पर कनेक्ट कर सकते हैं वाया USB केबल, चाहे आप एक विंडो यूजर हैं, चाहे आप लिनक्स यूजर हैं, चाहे आप मैकबुक को यूज करते हैं, तो इसे आप इन तीनों में ही कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आपके किसी भी
पीसी को या लैपटॉप को सपोर्ट करेगा। एंड साथ ही साथ हमें इसमें एक एनालॉग इनपुट भी दे दिया गया है जो कि 1.5 VRMS तक के सिग्नल को सपोर्ट करता है। तो इसमें एनालॉग का इनपुट भी हमें मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली अपने CD प्लेयर को भी इस पर कनेक्ट कर सकते हैं या किसी भी ऐसी डिवाइस को आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि RCA आउट दिया गया हो, लेफ्ट एंड राइट का एनालॉग आउट दिया गया हो यानी कि। एंड साथ ही इसमें हमें 2 इनपुट स्लॉट्स मिल जाते हैं I2S के, जो कि 384 सिग्नल को प्रोसेस कर सकते हैं। बट यहां पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कोई भी I2S डिवाइस को कनेक्ट करने से पहले एक बार उसके मैनुअल को जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये जो इनपुट्स हैं इसमें बहुत ज्यादा वैरायटीज मिलती हैं। इसका जो स्लॉट है वो HDMI की तरह होता है, बट गलती से भी आप इस पे HDMI की केबल को कनेक्ट मत कीजिएगा, ये खराब भी हो सकता है। सो आप अगर अपनी किसी भी डिवाइस को इसके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक बार उसका मैनुअल जरूर पढ़ लें कि वो इस पर कंपेटेबल है या नहीं है। एंड साथ ही इसमें हमें एक एक्सटेंशन पोर्ट दिया गया है USB वाला, तो आप अगर चाहते हैं कि कोई भी स्ट्रीमर इस पे डायरेक्टली लगाना चाहे तो आप उस पोर्ट के थ्रू इस पे लगा सकते हैं, या फिर आप ब्लूटूथ रिसीवर का भी यूज करना चाहते हैं तो आप इस पर ब्लूटूथ रिसीवर भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड एक्सटेंशन इनपुट दे दिया गया है, तो आप उसे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। देन इनपुट्स के बाद में बात आती है आउटपुट्स की। तो आउटपुट्स में हमें एक 6.3 mm का हेडफोन कनेक्टर दिया गया है जो कि आगे की तरफ दिया गया है हमें। अगर हम इस पर 32 ohms के हेडफोन्स को लगाते हैं तो हमें 1700 मिलीवोल्ट का सपोर्ट मिलता है। एंड अगर यहीं आप इस पर 600 ohms के हेडफोन्स को यूज करते हैं तो आपको 135 मिलीवोल्ट का सपोर्ट मिलता है पर चैनल। एंड फ्रेंड इसी के साथ हमें एक RCA आउटपुट भी मिल जाता है इसमें, जो कि अनबैलेंस्ड आउट है। अगर आप उसका यूज करते हैं तो आपको 4 VRMS की आउटपुट मिलती है। साथ ही हमें इसमें XLR आउट भी मिलता है। अगर आप XLR को यूज करते हैं तो इससे आने वाली जो आउटपुट है वो डबल हो जाती है, यानी कि वो 8 VRMS हो जाती है। एंड साथ ही इसमें हमें एक ऑप्टिकल आउट भी दिया गया है, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। अगर आप इसे AVR से भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे AVR से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें हमें 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक का सपोर्ट दिया गया है। एंड 110 dB यानी कि 110 dB की हमें SNR मिलता है। एंड फ्रेंड इसके अंदर हमें लेस देन 0.0005 की THD मिलती है, यानी कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो मैंने इसे काफ़ी अलग अलग इनपुट्स देकर देखे हैं। अपने डिजिटल CD प्लेयर से भी कनेक्ट कर देखा, अपने लैपटॉप से भी मैंने इसे कनेक्ट किया है, ब्लूटूथ डिवाइस से भी मैंने इसको कनेक्ट कर देखा है। तो सभी में जो क्वालिटी मुझे मिली है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार मिली है। और साथ में अगर मैं बात करता हूँ इसके प्री सेक्शन की, क्योंकि इसमें प्री का भी ऑप्शन हमें दिया गया है, तो प्री जो है वो बहुत ज़्यादा गेन नहीं मुझे प्री में नहीं मिला है। अगर आपके पास में कोई डेडिकेटेड प्री है, एक हाई एंड प्री है, तो आप उसका यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपके पास में प्री नहीं है तो आप इसकी प्री को भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो प्री है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बट अगर हम उसे किसी डेडिकेटेड प्री से कंपेयर करते हैं तब आपको फर्क देखने को मिलता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास में प्री है तो प्री आप वही यूज़ कीजिए। बाकी डेक की जो क्वालिटी है वो ज़बरदस्त मुझे मिली है। एंड अगर आप इसकी प्री को नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ पर स्विच दिया गया है, इसे आप ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट जो पीछे से वॉल्यूम हमें मिल रहा है वही काम करेगा। बट अगर आपने इसे प्री की तरह यूज़ करना है तो इस स्विच से आप इसे प्री पर कर देंगे और वॉल्यूम को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यही अगर बात करते हैं फ्रेंड्स इसके प्राइस की, तो इसका MRP है 1,57,200 रुपीज़। अगर आप इसे हमसे परचेज करते हैं तो उस पर जो पॉसिबल लेस है वो मैं आपको दे सकता हूं। एंड यहां मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसका जो प्राइस है वो हो सकता है आपको ज़्यादा लग रहा हो, बट अगर आप एक अच्छा डिसेंट डेक लेने जाते हैं ना तो आपको 1 लाख से नीचे कोई खास डेक नहीं मिलते हैं। जो डेक मैं पहले यूज़ कर रहा था एरीज 2 जो है वो 90,000 रुपीज़ का डेक है, बट उसके अंदर ना तो MQA का सपोर्ट मिलता है और ना ही मुझे उसमें प्री का सपोर्ट मिलता है। तो कुछ पैसे और डालने पर हमें MQA का सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है एंड हमें प्री का सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है। क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी लगी है मुझे इसकी। और यहाँ अगर बात करते हैं इसकी वारंटी की, तो वारंटी के लिए आपको कहीं भी धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था कि अगर आपके पास नू प्राइम का कोई भी प्रोडक्ट है, आपने वो कहीं से भी परचेज किया हुआ है, तो वो आपने हमें ही देना है। उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो हम आपको सॉर्ट आउट करके देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मैं फिर से मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और आपको शायद 1 सेकंड लगता है लाइक के बटन को दबाने में। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें, अगर हो सके तो शेयर भी करा करें। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। फिर से मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।